टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। तालीमी मनसूबाबंदी की इकसाम। जब भी किसी मुल्क में तालीमी मनसूबाबंदी की जाती है तो कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है कि इस मनसूबे के अंदर जिन अहदाफ को या जिन मकासद को शामिल किया गया है कि वो मुस्तकबिल में हमारी मदद कर सके। जैसे कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो कि हमें मुस्तकबिल में ये वाली जो स्किल्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है ताकि उस मुल्क के अंदर जो जितने भी अफराद मौजूद हैं उनको वो वाली स्किल्स सिखाई जा सके, क्योंकि मुस्तकबिल में इनकी बहुत ज़्यादा मांग होगी। तो एजुकेशन प्लानिंग की कितनी टाइप्स हैं? इसकी 4 टाइप्स हैं। इम्पेरेटिव और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इंडिकेटिव और लोकल लेवल प्लानिंग, सेक्टोरल प्लानिंग एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग। सबसे पहली टाइप है इम्पेरेटिव और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इम्पेरेटिव का मतलब क्या है? वफाक। सेंट्रलाइज का मतलब है मरकज़, यानी कि वफाक या मरकज़ के तहत मनसूबाबंदी। वो मनसूबाबंदी जो कि वफाकी लेवल के ऊपर या फिर मरकज़ी लेवल के ऊपर की जाती है, इसे कहते हैं इम्पेरेटिव और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो इस किस्म की जो प्लानिंग होती है इसके ऊपर अमल दरामद किस तरह से किया जाता है कि एक टारगेट सेट किया जाता है और फिर देखा जाता है कि क्या हमारे मुल्क के अंदर रिसोर्सेज हैं इस टारगेट को हासिल करने के लिए। तो जो रिसोर्सेज हैं और दूसरा ये कि टारगेट को सेट करना, यहाँ पर इम्पेरेटिव यानी कि जो वफाकी हुकूमत होती है उसका काम होता है। लेकिन ये कि उस प्लान के ऊपर अमल दरामद करने का काम किसका होता है? वो होता है सूबाई हुकूमत का, यानी कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का। एजुकेशनल प्लानिंग की दूसरी टाइप है इंडिकेटिव और लोकल लेवल प्लानिंग। इंडिकेटिव का मतलब है अलामती, लोकल लेवल का मतलब है मुकामी सतह, यानी कि अलामती या मुकामी सतह की मनसूबाबंदी। अक्सर हम लोगों ने देखा कि हमारे माशरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद हैं, उनके पास स्किल्स हैं, इसके अलावा उनकी कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह भी होती हैं। तो अगर उनकी फैक्ट्री के अंदर किसी किस्म का कोई मसला हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो HEC जो है इनके साथ प्रोजेक्ट वगैरह बनाती है और वो फैक्ट्री के लोग भी उनके साथ प्रोजेक्ट वगैरह की तश्कील करते हैं। तो HEC क्या करती है? उनको फ़ंड्स देती हैं उन फैक्ट्रीज़ वगैरह को, ताकि उस प्रॉब्लम को सोल्व भी किया जा सके और इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर जो है वो भी पब्लिश किया जा सके। तो यहाँ पर जो लोकल लेवल के ऊपर देखा जाए जितने भी पब्लिक के जो भी अदारे होते हैं, जैसे कि लोगों ने अगर कोई भी अपनी फैक्ट्री बनाई है या अपनी कोई कंपनी बनाई है तो वो उस मुल्क के दूसरे इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं ये इनको फंड्स वगैरह देते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तीसरी इसके अंदर टाइप है सेक्टोरल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग का क्या मतलब है? इलाकाई मनसूबाबंदी। अब इसके अंदर देखा जाए तो किसी भी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के शोबे होते हैं, तो हर एक जो शोबा है वो अपनी प्लानिंग खुद करता है और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो अमल दरामद करने का काम होता है वो महकमे का जो सेक्रेटरी होता है उसके सुपुर्द किया जाता है, क्योंकि जो सेक्रेटरी होता है उसने ही सबको फ़ंड्स जारी करने होते हैं। इस तरह जो सेक्रेटरी है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेक्टर्स हैं उनको फ़ंड्स वगैरह देता है और इस तरह हर एक महकमा जो है वो अपनी तरजीहात बताता है कि ये हमारा टारगेट है और इसको हम लोग अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हर एक सेक्टर जो है अपना अपना काम करेगा, लेकिन वह दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। तो इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो उस मुल्क के अंदर तरक्की की जो रफ्तार है वह सुस्त होगी, क्योंकि अगर सारे सेक्टर मिलकर काम करेंगे तो फिर उस मुल्क की जो तरक्की है वो जल्द ही मुमकिन हो सकती है। इसके बाद जो चौथी टाइप है वो है इंटीग्रेटिव प्लानिंग। इंटीग्रेटिव प्लानिंग का क्या मतलब है? मरबूत मनसूबाबंदी। तो एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के शोबे होते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक की बात करें कि हम लोगों ने फ़लाँ शोबा जो है अगर हम लोग उसको चूज़ कर लें तो उसके ज़रिए हमारे मुल्क की तरक्की मुमकिन है। अगर एक बंदा ये सोचे, जैसे कि अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर सिर्फ IT सेक्टर को ही चूज़ कर लें कि IT के शोबे में हम लोगों ने ज़्यादा तवज्जो देनी है, यहाँ पर हम लोगों ने स्कॉलरशिप देनी है बच्चों को ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और स्किल्ड पर्सन जो है हमारे मुल्क के अंदर हो सके। तो इस किस्म की जो प्लानिंग होती है इंटीग्रेटिव प्लानिंग, यहाँ पर उस मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही शोबे के ऊपर तवज्जो दी जाती है और सारे जो महकमे हैं वो मिलकर कोशिश करते हैं कि इस शोबे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो। वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं और इसके लिए फ़ंड्स वगैरह जारी किए जाते हैं ताकि उस शोबे के अंदर तरक्की हो। और जब उस शोबे के अंदर तरक्की होगी कि जी इससे हमारा पूरा मुल्क जो है तरक्की करेगा। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी होता है कि अगर हम लोग अपनी तवज्जो सिर्फ एक शोबे के ऊपर ही रखेंगे तो जो दूसरे शोबे होते हैं वो सारे के सारे नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो इसके नतीजे हम लोगों को बाद में ज़ाहिर होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग हेल्थ के रिलेटेड किसी किस्म की कोई इक़दामात वगैरह ना करें या इसके रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह ना बनाएं तो उस मुल्क के अंदर हेल्थ की जो सूरत हाल होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, वहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल सकती हैं।